नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन हमारा सीटेट का जारी हो ही चुका है, तो बहुत जल्दी से जल्दी सभी लोग उसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि सीट जो है आवंटन उसी के हिसाब से होती है, सिस्टम के हिसाब से, कि जहाँ पर जितने सिस्टम होते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर ही परीक्षा कराई जाती है। यदि आप किसी में अपने जिला स्तर पे या जहाँ नज़दीकी आप भरना फॉर्म चाहते हैं, यदि नहीं भर पाएंगे तो हो सकता है सेंटर आपका दूर जा सके। ठीक है, तो आपके लिए हम रेगुलर आपके लिए सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं अपने यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित। ठीक है, संस्कृत का है, और जिसमें हमारा प्रकरण क्या चल रहा है, संधि का प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा, क्या चल रहा था, संधि प्रकरण। और उस संधि प्रकरण में हमने आद गुणा के बाद में, उसके बाद में हमने संधि ली थी पररूप, और उस पररूप स्वर संधि के अंतर्गत भी हमने एक वार्तिक पढ़ा था। वो वार्तिक था शकंद आदिशु पररूपम वाच्यम। उस शकंद आदि पररूपम वाच्यम का क्या तात्पर्य था कि शकंद आदि गण के भी यदि आपको क्या मिल जाए, शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, वो शकंद आदि गण के जो आपके लिए शब्द मिल जाए, तो वहां पर भी आपको पररूप स्वर संधि माननी चाहिए या कर देनी चाहिए। लेकिन उसमें नियम क्या था कि वहां पर जो शब्द था उसमें टी संज्ञा करनी पड़ रही थी। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारी प्ले लिस्ट पे जाके सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां शब्द में टी संज्ञा करी गई है, उसके बाद में वहां संधिकार करा गया है। उसके बाद में हमने अगला देखा सूत्र यण संधि। फिर आ गए हम यण स्वर संधि पे, यण स्वर संधि पे आ गए, और यण स्वर संधि में आ गए तो इसका सूत्र हमने पढ़ा। वो सूत्र क्या था, इको यणची। इको यणची ये सीखना है हमें आज हमें क्या सीखना है, इको यणची। इको यणची में हमें क्या सीखना है कि अब इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को हम थोड़ा सा पदच्छेद कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, इका। उसके बाद में देखें यहाँ पर क्या होगा, यण, और यण से जब आ निकलेगा तो ये हलंत हो जाएगा, और फिर क्या रहेगा, अच। क्या रहेगा, अच। इका का यहाँ तात्पर्य क्या है, ये हमारा इक प्रत्याहार है। क्या है, इक प्रत्याहार है। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि इका यणची में, इको यणची में, कि यदि आपको इक प्रत्याहार के वर्ण मिल जाए, इक प्रत्याहार के वर्ण मिल जाए, लेकिन इक प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए। और अच का तात्पर्य यहाँ क्या है, स्वर, और वो स्वर वह हो अश्रवण हो। वो कैसे हो, अश्रवण हो, समान वर्ण ना हो। यदि समान मिल जाएंगे दोस्तों तो अका सवर्ण दीर्घा में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कहा वो स्वर हो, कैसे हो, असवर्ण हो, तो हम इक के स्थान पर, जो इक है इसके स्थान पर यण आदेश कर देंगे। मतलब इक है, इस इक के स्थान पर यण आदेश कर देंगे। जैसे कि आपने देखा इक प्रत्याहार के अपने वर्ण देख लिए, और उसके बाद में कोई स्वर हो, लेकिन वो स्वर कैसा हो, अश्रवण हो, अश्रवण हो, ऐसा हो, अश्रवण हो, तो हम इक के स्थान पर यण आदेश कर देंगे। ये हम क्या करेंगे, आदेश इक के स्थान पर करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, यण हो जाएगी। ये बहुत सरल नियम है, यदि आप इस सूत्र को समझ लेते हैं तो इक प्रत्याहार के बाद, वो भी हर्ष या दीर्घ इक प्रत्याहार का वर्ण हो सकता है, तो कोई हर्ष या दीर्घ इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद में आपको कोई असवर्ण स्वर मिल जाए, तो हम इक के स्थान पर यण आदेश कर देते हैं। ये नियम हमारी इको यणची का कहता है। अब जैसे हमने इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा मध्वरी शब्द देखा हमने, मध्वरी, तो मध्वरी को अगर हम विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये मधुधन अरि, मधुधन अरि।
अब यहाँ पर ऊ विद्यमान है, इसमें देखिए मद हम हलंत कर देंगे, इसमें विद्यमान क्या है ऊ, और उसके बाद में क्या है अरि, अरि है। अब इस ऊ के स्थान पर देखिए दोस्तों क्या करना है, यानी कि यड़ करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा इक, देखिए इक प्रत्याहार के वर्ण कौन से होंगे, ई, उ, ऋ और लृ, ठीक है, ये वर्ण होंगे। इनके स्थान पर हमें क्या करना है, इनके स्थान पर हमें यड़ आदेश करना है। तो यड़ में क्या होता है या, वा, रा और ला, लेकिन ये कैसे रहेंगे, हलंत वाले रहेंगे। तो ई के स्थान पर क्या करना है, या करना है, ऊ के स्थान पर वा, ऋ के स्थान पर रा, लृ के स्थान पर ला रहेगा। ये नियम कह रहा है। इक के स्थान पर क्या करना है, यड़ करना है। अब इन्हीं में से हमें क्या मिल गया, एक ऊ वर्ण मिल गया। ऊ का मतलब है यहाँ पर वा का जो ऊ है उसका क्या करेंगे, वा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊ है, अब इसके स्थान पर क्या लाएंगे हम, वा, क्या लेके आएंगे, वा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमारा मद हो गया और यहाँ पर हमारा वा हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, अरि हो गया। अब इस शब्द को जान लीजिए, इसको हम शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ और धा हमारा आधा रहा, वा आ गया, वा में आ गया, ये पूरा हो गया और री हमारा ये हो गया। मध्वरी इस तरीके से हमारा शब्द संपन्न हो गया। अब आप इसी तरीके से मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना नियम समझ गए होंगे। इक के बाद में क्या मिल जाए आपको, कोई अच यानी कि स्वर मिल जाए, कैसा मिले, असवर्ण मिले, तो एक के स्थान पर यड़ कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक के स्थान पर यड़ किया है। तो ये नियम हम जरा यहाँ से हटाते हैं और दूसरा हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा धात्रंसः, धात्रंसः, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, एक मिनट, धात्रंश, धात्रंसः। अब ये देखिए इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा धात्र हो गया और धन अंसा हो गया, धात्र धन अंसा, ठीक है। इस पे हम विसर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये ऋण मिला और ऋण के स्थान पर क्या करा हमने, रा कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये धात हलंत वाला और रा हमें ये, और उसके बाद में क्या है अंश, अंसा। तो अब अंसा में जो आ है वो हम इसमें ले आएंगे, किसमें, रा में। तो रा हमारा पूर्ण हो गया, तो हमने धा ता ऐसे किया और इसमें रा कर दिया तो हलंत हट जाएगा और ये अनुस्वार आ गया और शा आ गया। तो ये शब्द हमारा ऐसे धात्रंश शब्द हमारा संपन्न हो गया। इतना नियम अच्छे से जान रहे हैं। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो हम सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर कार्य हो और अच्छे से अच्छे आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब हमने और उदाहरण लेते हैं हम, देखिए इधर आप नोट भी करते रहिएगा। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। दूसरा हमने देख लिया पित्राकृति, पित्राकृति, ये देख लिया, पित्राकृति शब्द मिल गया हमें। इसी तरीके से हमने एक धात्रंश भी देख लिया। दूसरा एक लाकृति वाला जरूर देखिएगा, लाकृति। लाकृति में क्या होगा, ये जब टूटेगा तो ऋ धन आकृति करके, ठीक है, ऋ धन आकृति। इस ऋ के स्थान पर ला आदेश होगा, क्योंकि वो नियम देख रहे हैं आप उधर उसमें लास्ट में, तो वही हो गया। तो अब इस ला धन, इसके बाद क्या है, आकृति है, और इस आकृति में जो आ है ये आपको बड़ जोड़ देंगे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका, ये लाकृति बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तमाम और भी उदाहरण हैं, उनको भी आप देखिएगा और करिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान अगली वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम अगले सूत्र पे चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है, इसके बाद में हमारा सूत्र आया अयादि का। कौन सी संधि सीखनी है, अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि का यदि आप सूत्र देखेंगे तो सूत्र क्या रहेगा, एचो यवा यावा,
इस पे विसर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एचो यावा यावा में यहाँ पर एच प्रत्याहार का वर्ण है, क्या है, एच प्रत्याहार का वर्ण है, यानी कि एचा हो गया। और उसके बाद में, इसके बाद में देख रहे हैं आप क्या है, इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अय निकालेंगे, कॉमा, यहाँ से अय आ गया, यहाँ से आ फिर से लिया हमने, और आगे क्या है, वा ले लिया। और वा के बाद में हमने फिर देखा इसमें दीर्घा है, तो कामा करके दीर्घा ले लिया, उसके बाद में या है तो या ले लिया, या को भी हलन कर दिया, या से आ दीर्घ ले लिया, और आगे का है वा। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। किसमें निकाल लिया है, एचो यावा यावा। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, एचो का तात्पर्य यहाँ से एचा है, जो एचा का तात्पर्य है ये एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, हमें ये देखना है। तो एच प्रत्याहार के जो वर्ण आएंगे वो आपके यहाँ पर वर्ण आएंगे ए, ओ, आई और औ। ये चार वर्ण हमारे किसके आ गए, एच प्रत्याहार के आ गए। ठीक है, अब एच प्रत्याहार के वर्ण आ गए, और इसमें कहा था इसके बाद में कोई आपको स्वर मिल जाए। इसके बाद में क्या मिल जाए आपको, इसके बाद में कोई आपको स्वर मिल जाए। ठीक है, तो जब कोई स्वर मिल जाएगा, जब एच प्रत्याहार के वर्ण मिल जाएंगे और उसके बाद में क्या मिल जाएगा, कोई आपको स्वर मिल जाएगा, तो इनके स्थान पर, ए के स्थान पर अय कर देंगे। देखिए, ए के स्थान पर अय कर देंगे, ओ के स्थान पर औ कर देंगे, अय के स्थान पर आय कर देंगे, और औ के स्थान पर आओ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी इस संधि का नियम कहता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे यथा संख्यम अनुदेशनम समानाम करके एक सूत्र आता है, वो सूत्र जो है यहाँ पर संख्या क्रमबद्ध लगा देता है, लेकिन उसे जानने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, बस हमें इस नियम को देखना है। तो ये संधि अयादि कहती है कि येचो यावह यावा, अर्थात यच प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद में कोई आपको स्वर मिल जाए, तो हम एच के स्थान पर क्या आदेश कर रहे हैं, आपको एच के स्थान पर जो है अय, अव, आय और आओ आदेश कर रहे हैं। इसके जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, उदाहरण लिया हमने, अब इसके उदाहरण क्या रहेंगे, जैसे हमने कहा नायका, नायका शब्द है, तो अब इसमें देखिए क्या, कैसे हम करेंगे विच्छेद, तो क्या करेंगे, नए धन अका, नए धन अका हो गया। ना हमारा यहाँ पर हलंत हो जाएगा, इसमें विद्यमान जो है वो क्या है, ये आपका अय है, क्या है, अय विद्यमान है, और इसके बाद में क्या है आपका अका है। तो अय के स्थान पर देखिए, अय के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, आय हुआ है, यहाँ पर हमने आय ले आए, तो ना हमारा हलंत रहा, उसके बाद में यहाँ पर आय आ गया, और आय के बाद में हमारा यहाँ पर अका आ गया, अका आ गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, ना हमारा हलंत था, इसमें दीर्घ आ गया तो ना हो गया, या हमने करा इसमें आगे वाला आ गया तो या हो गया, और का ये हो गया, का हमारा हलंत हो गया, तो नायका शब्द हमारा ऐसे संपन्न हो गया। उसी तरीके से हम दूसरा देख सकते हैं, नायका हो गया, गायका हो गया, पवन हो गया, नैनम हो गया, पवना हो गया, नैनम, नैनम हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपका हरे हो गया, इधर का ये आप कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे इधर, तो जैसे आपका हरे हो गया, हरे का भी आप कर सकते हैं, तो इसका कैसे करेंगे आप, हरे धन ए, अब हरे में जो क्या है, हर ये रहा, और इसमें विद्यमान क्या है, ए, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ए, तो ए के स्थान पर देखिए, अब ए के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया। अब इसमें क्या है, इधर हमारा हर धन अय और धन ए, ठीक है,
तो ये इसमें मिला देंगे तो ये हमारा हर पूरा हो गया या, और या में मात्रा एक ही चली जाएगी तो हरे शब्द हमारा यहाँ संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम हरे शब्द को कर लेंगे। दूसरा आपका पावक है, पावक को बनाइएंगे, पावका। बहुत सारे उदाहरण आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, किसके, यचो यवा यावा के। तो आज हमने ये 2 सूत्रों को सीखा है। कौन कौन से, एक तो सीख लिया हमने एको एड़ची। एको एड़ची में कहा कि एक प्रत्याहार के बाद में यदि आपको कोई स्वर मिल जाए और तो हम इक के स्थान पर यड़ आदेश कर देंगे। ठीक है, यड़ वर्ण जो है, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे वो हमारे या वा रा ला रहेंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पर उसके बाद में स्वर देखा, और वो भी स्वर कैसा होगा, असवर्ण होगा, यानी कि असमान होगा, कोई समान नहीं होगा। अगर समान स्वर कर देंगे तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन असमान की बात करी वहाँ। फिर उसके बाद में दूसरा सूत्र आया अयादि स्वर संधि का। इसमें कहा येचो यावा यावा, इसमें कहा एच प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद में कोई आपको स्वर मिल जाए, तो एच प्रत्याहार के बाद में आपको क्या कोई स्वर मिल जाए, तो उस एच प्रत्याहार को क्रमशः क्या कर देंगे, ए का जो क्रमशः जो वर्ण उसके निकले थे उसके स्थान पर ए को ए कर देंगे, ओ को अ कर देंगे, आई को आय कर देंगे और अ को आव कर देंगे। ये आज का नियम रहा। तो आज की बस क्लास यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे नए सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत।